Hello, good morning, dear student. I am Kulsi Guru from Sri Digambar Institute of Technology, Maharashtra, Bosa. Today I will discuss about theory of structure subject, diploma third year, civil branch according to DTR syllabus. अपन डिस्कस करेंगे सतत धर्म कि आपकी जो कंटिन्यूस बीम है उसका यदि आपको बंकन आघूर्ण आरेख बनाना है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो वो किस तरीके से अपन ड्रॉ करेंगे। तो आज अपने एक एग्जाम्पल लगे स्टार्ट करते हैं। जैसा प्रीवियस वीडियो में आपने डिस्कस किया था कि कंटिन्यूस बीम जो सतत धर्म है वो किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, केपलर प्रमेय क्या होती है, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। तो जिसके माध्यम से आपको ये सतत धर्म सॉल्व करनी होती है। तो आपको क्वेश्चन है, एक बार आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि सतत धर्म ए बी सी, आपकी सतत धर्म क्या है ए बी और सी में दो खंड ए बी व बी सी है। दो खंड कौन से, ए बी और बी सी है, जिनकी लंबाई 4 मीटर और 6 मीटर है तथा दोनों में ही 6 किलोमीटर, यहाँ पर 6 किलोमीटर पर मीटर तथा नेक्स्ट 10 किलोमीटर पर मीटर का एक समान भार वितरित है। यदि ए जो आपका ए सिरा है वह सी सिरा शुद्ध आलम्बित है, यानी आप ये कहेंगे कि शुद्ध आलम्बित सिरे हैं ए और सी, जहाँ पर आपका बंकन जो आघूर्ण है वो उसका जो मान है वो क्या है, 0 शुद्ध आलम्बित हैं। तो ए व बी व सी पर आघूर्ण ज्ञात कीजिए तथा साथ ही साथ बी एम तथा एस एफ आर ए, यानी आप ये कह सकते हैं बी एम डी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तथा शेयर फोर्स डायग्राम भी बनाइए या ज्ञात करिए। तो आपको ये है कि आपको जो ये धर्म दी हुई है इसके लिए आपको बंकन आघूर्ण आरेख तथा कर्तन बल आरेख आपको बनाना है। तो आपको एक बेंड दी हुई है, आपको पता है केपलर प्रमेय, जिसके माध्यम से आपको सॉल्व करना होता था। फर्स्ट यदि आपसे ये कहूँगा वो केपलर प्रमेय जो होती थी, त्रि आघूर्ण प्रमेय बोलते हैं उसको, त्रि आघूर्ण प्रमेय बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँ कि वो प्रमेय क्या है, आपने फर्स्ट जो प्रमेय पढ़ी थी उसके अंदर क्या होता था, एम ए एल वन प्लस 2 एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस एन सी एल टू इक्वल टू 6 A1 X1 बार अपॉन L1 प्लस 6 A2 X2 बार अपॉन L2। ये आपकी केपलर प्रमेय होते हैं। इसके अंदर आपको ये देखना है कि किसका मान कितना है। यदि मैं आपसे ये कहूँगा कि आपकी जो धर्म है शुद्ध आलम्बित धर्म है, क्या है शुद्ध आलम्बित धर्म है, कहाँ पर से ए सपोर्ट पर और बी सपोर्ट पर आपका जो शुद्ध सिंपली सपोर्टेड होता है, तो वहाँ पर जो आघूर्ण का मान है, जैसे मैं बात करूँगा ए पर, तो क्या होगा, एम ए मोमेंट जो है वो 0 होगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँगा सी पर, तो वहाँ पर भी आपका ये आघूर्ण का मान 0 होगा और बी पर कुछ आपका आघूर्ण की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि आघूर्ण जो मान है वो आपका इतना है। अब आपको ये देखना है, जैसे मैं बात करूँ L1 बराबर कितना है, L1 आपको दिख रहा है यहाँ स्पान 1, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 मीटर है। यदि आप ये कहें हल 4 मीटर है। L2 यहाँ पर सेकंड स्पान है वो होता है L2 की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर है, कितनी है, 6 मीटर है। अब नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कहें A1 क्या है, कि A1 आपका क्या होता है, आघूर्ण होता है, आघूर्ण का क्षेत्रफल। यदि आप ये माने कि आपका ए वाला पार्ट लेते हैं, खंड कौन सा, खंड ए बी का बी एम डी, खंड ए बी का बी एम डी। यदि आप ये कहें कि सपोर्ट को सिर्फ इतना माने, ये वाला 6 किलोन्यूटन पर मीटर, इसकी 4 मीटर लेंथ। इसको यदि मैं डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, इधर ही बनाऊँ की साइड में, ठीक है, यूडियल है तो आपका पैराबोलिक बनेगा। तो ये इस तरीके से आपका पैराबोलिक आएगा। उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है इसके सेंटर पॉइंट पर, वो देखना आपका इसका फॉर्मूला पता है। यदि सिंपली सपोर्टेड है और यूडियल फोर्स लगा हुआ है तो उसके लिए WL² 8 होता है, WL² 8 होता है। तो इसकी वैल्यू आएगी W प्लस 6 L कितना 4 डिवाइड बाय 8, ये आपका आएगा 12 किलो न्यूटन मीटर। आपका ये बिंदु और ये बी बिंदु, ठीक है, ये बीच वाला जो पार्ट है वो आपका 12 है।
कितना है 12। नेक्स्ट यदि सेकंड इसके क्षेत्रफल की मैं बात करूँ, पैराबोलिक का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो पैराबोलिक A1 का जो मान आएगा A1, तो पैराबोलिक आपको शेप बन रही है ये यूडीएल वाली, क्या है पैराबोलिक शेप में है। तो पैराबोलिक का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है 2/3, इसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है 2/3 इंटू खंड की लंबाई इंटू महत्तम ऊंचाई, क्या 2/3 इंटू खंड की लंबाई इंटू महत्तम ऊंचाई या ऊंचाई जो आपको दी हुई है, महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई जो आपको मैक्सिमम यहाँ पर दी होती है, ये वाली ऊंचाई लेते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, आप कर देता हूँ। तो A1 का मान अपन ज्ञात करेंगे। A1 बराबर अपने पास 2/3 इंटू लंबाई कितनी 4 इंटू ऊंचाई कितनी 12, 4 4 4 16 16 32, आपका एरिया आ जाएगा। A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 32। नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर आपका x1 दिया हुआ है, क्या है x1 क्या है कि आपका A बिंदु से दूरी होती है, आपका पैराबोलिक होता है। तो x1 बराबर क्या है आपका सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 जो आपकी टोटल लेंथ है 1/2 इंटू टोटल लेंथ कितनी L1, तो इसकी जो वैल्यू थी 1/2 इंटू L1 की वैल्यू 4, ये आ जाएगा आपके पास 2 मीटर। इसी प्रकार यदि मैं आपसे ये कहूँ सेकेंड वाला पार्ट जिसमें आपका ये 6 मीटर स्पान दिया हुआ है यहाँ से आकर, और रोड की इंटेंसिटी 10 किलोमीटर दी हुई है, कितनी दी हुई है 10 किलोमीटर। तो आपका भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और 10 किलोमीटर के लिए निकाली 10 इंटू 6 36 डिवाइडेड बाय 8, यह आपका आएगा 45, कितना आएगा 45 किलोमीटर मीटर महत्तम ऊंचाई, ठीक है। इसके लिए यदि मैं आपसे ये कहूँ, दिख रहा है, एक सेकेंड, तो आप यहाँ पर इसका एरिया निकाल सकते हैं। मैं इसको रख कर देता हूँ। A2 बराबर वही पैराबोलिक शेप बनी हुई है, पैराबोलिक शेप के लिए 2/3 इंटू बेस जिसकी लंबाई होती है कितनी 6 इंटू महत्तम ऊंचाई जब कितनी 45 R2, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 45, सॉरी इंटू 40, ये आपके पास आएगा 180। एरिया आपके पास आ गया। सेकंड वाले पार्ट जो आपको खंड जो दिया हुआ है उसका जो एरिया है वो है आपके पास 180, 180। नेक्स्ट यदि मैं तुमसे कहूँ x2 आपका ये वाला पार्ट, आपको यहाँ भी बिंदु से आपके पास जो पार्ट है वो क्या है आपके पास खंड जो है BC है, खंड क्या है BC। तो आज का आपकी टोटल लंबाई 6 मीटर है, ठीक है। उसके लिए कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 6, ये आपके पास आएगा 3 मीटर में 3 मीटर। तो इस तरीके से आपकी केपलर प्रमेय के अंदर वैल्यू, अगर आप मान पुटअप करेंगे तो वैल्यू बता सकते हैं। अपने पास प्रमेय जो है उसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व करें। नेक्स्ट देखिए आप, हमें इसकी जो वैल्यू है वो 0 इंटू L1 की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू MB की वैल्यू कुछ होगी L1 4 प्लस L2 6 प्लस MC कितनी है 0 इंटू L2 कितना है 6 इक्वल 1। A1 का मान 32, x1 बार जो आपका आधा वाला पार्ट कितना 2 डिवाइडेड बाय L1 कितना 4 प्लस 6
A2 कितना आया था 180 इंटू एक्स बार 2 कितना है 6 का आधा 3 डिवाइड बाय 6। यदि इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आपका एम बी का मान आएगा, उसका एम बी का मान ये आपके पास सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी 636। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 20 और यहाँ पर जो वैल्यू है 636 एम बी बराबर ये आपके पास हो जाएगा 31.8 किलो न्यूटन मीटर। आप ये कहेंगे अंदर वाला जो पार्ट है एम बी पर जो मोमेंट है एम बी उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 31.8 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से ये अंदर वाला पार्ट एम बी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बंकन आघूर्ण आरेख बनाना है तो मर्ज करके आप इस तरीके से इसका बना सकते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है। सपोज दैट मैं आपसे ये कह दूँ कि इसका बंकन आघूर्ण बनाइए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए, तो इजीली आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। सपोज दैट ये वाला पार्ट, इसके लिए यहाँ पर अपना ये आया ये 12 किलो न्यूटन मीटर, इधर 45 ये वाला पार्ट 45 किलोमीटर मीटर। ये जो वाला पार्ट है वो 31 आया 30 ये वाला, तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से मिला सकते हैं और यहाँ से इस तरह। तो ये आपका BMD हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसे आप BMD कहेंगे, BMD बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पर ये इसकी जो वैल्यू है बी पॉइंट पर 31.8 किलो न्यूटन मीटर 31। तो ये आप इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूँगा कि इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाइए, इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाइए, ठीक है, तो इसको रफ कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट है करना चाहे तो ये तो पार्ट आएगा इसमें। अब यदि आपको कर्तन बल आरेख SFD यदि आपको बनानी है तो उसके लिए अपन प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे। प्रतिक्रिया A बिंदु पर, B बिंदु पर और C बिंदु पर। कर्तन बल आरेख, कर्तन बल आरेख, कर्तन बल आरेख जिसे अपन कहते हैं SFD। SFD ज्ञात करने के लिए आपको प्रतिक्रिया ज्ञात करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रतिक्रिया। तो अलग अलग खंड लेकर आपको क्या करना है, इसकी प्रतिक्रिया ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए यदि आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम A, B व C पर प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे। पर प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे और A, B खंड के लिए
ए बी खंड के लिए बिंदु बी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर आपको जो पार्ट बना हुआ था ए बी खंड के लिए, ये वाला यहाँ पर ये फोर्स लगा हुआ था 4 मीटर 6 किलो न्यूटन पर मीटर। टुडे है इसके लिए अगर प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे, यदि आप बी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं तो आर ए प्रतिक्रिया लगेगी ए बिंदु पर। आर ए यहाँ पर ये आर बी यहाँ पर जो लगा हुआ है वो आर सी, यहाँ पर एक जोड़िया फोर्स लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, इसके बीच की डिस्टेंस 6 मीटर। ठीक है, तो इसका ज्ञात करने के लिए आपको आर ए आपको दूरी पता है कितनी, 4 मीटर बी के सापेक्ष ले रहे हैं, आपका एंटी क्लॉकवाइज है, 6 किलो न्यूटन लगा हुआ, कैसे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का देखिए -6 इंटू डिस्टेंस 4 ले कहाँ करेगा इसके आधे पर, तो L/2 यानी कि L/4/2 ये आपका एम बी होगा। क्या एम बी का मान आपको पता ही है, तो आप आर ए का मान इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एम बी का मान कितना है 31.8, तो आर ए की जो वैल्यू आएगी, आर ए का मान 4.05 किलो न्यूटन, 4.05 किलो न्यूटन आर ए की वैल्यू। इसी प्रकार आप खंड बी सी में कर सकते हैं। इसके लिए बी सी के लिए खंड बी सी के लिए बिंदु बी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर आप इधर वाले पार्ट में लेंगे। ठीक है, इधर वाले पार्ट में कितना आर सी इंटू डिस्टेंस कितनी 6 क्लॉकवाइज, नेक्स्ट 10 इंटू डिस्टेंस 6 ले 6/2 इक्वल टू 31.8 आर सी की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, आर सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24.7, ये माइनस होगा अपोजिट्स, तो ये 24.7 किलो न्यूटन। और जब आपके पास आर सी की वैल्यू आ गई तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी बराबर आपको पता है 6 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 6 टोटल है। इसमें यदि आप आर ए और आर बी की वैल्यू आप रख देते हैं, ठीक है, आर ए और आर सी की वैल्यू रखेंगे तो आप आर बी की वैल्यू बता सकते हैं। और जब आपके पास आर ए और आर बी और आर सी की वैल्यू आ जाएगी तो आप आराम से क्या है कि इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे, इसको सोल्व इसमें वैल्यू पुटअप करने पर आर बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50, आर बी बराबर 55.25 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसका अगर आप डायग्राम बनाना चाहें, शेयर फोर्स डायग्राम, आपकी प्रतिक्रिया आर ए इसको ऊपर लेके जाएगी, न्यूक्लियर फोर्स नीचे लेके आएगा इधर की तरफ, बी बिंदु पर प्रतिक्रिया ऊपर लेके जाएगी, फिर ये इधर की तरफ, यहाँ पर इस तरीके से इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाया। वैल्यू आप देख सकते हैं, आपने काफ़ी एग्जांपल्स इसके किए हैं, क्योंकि ये SFD है, शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये SFD आपके पास आर ए और आर बी और आर सी की वैल्यू है, तो आप आराम से इसके SFD डायग्राम बना सकते हैं। आपने काफ़ी बार प्रैक्टिस की हुई है इनकी क्वेश्चन होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।